क्रिश्चियनिटी की शुरुआत एशिया में हुई। इसके बाद ये रिलीजन एशिया से निकलकर यूरोप तक पहुंचा। फिर यूरोप द्वारा क्रिश्चियनिटी को बाकी की दुनिया में पहुंचाया गया। 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच के पीरियड को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पीरियड में यूरोप के कुछ देश, जिनमें पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस शामिल थे, इनके द्वारा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किसी कमांडर के अंडर में जहाजों को भेजा जाने लगा। इन जहाजों की इस यात्रा के दौरान नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसे नए नए कॉन्टिनेंट्स की भी खोज हुई, जिसे कि उस समय न्यू वर्ल्ड का नाम दिया गया। इसके बाद अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पर इन यूरोप के देशों ने अपना अपना कब्जा किया। फिर यहां क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया। यही काम अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज के साथ भी किया गया। अब जब इंडिया पर भी एक यूरोपियन कंट्री के द्वारा भेजी गई एक कंपनी का रूल था, तब इंग्लैंड में भी ये डिमांड उठ रही थी कि इंडिया में भी क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजकर यहां भी क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया जाए। इसी सिलसिले में जब 1793 में चार्टर एक्ट पास किया जा रहा था, तब दो इंग्लिशमैन चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर ने इस चार्टर में इंडिया में कंपनी की टेरिटरीज में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने का क्लॉज भी डलवाने की कोशिश की, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और 1793 के चार्टर एक्ट में इस क्लॉज को नहीं डाला गया। कंपनी के डायरेक्टर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशनरीज द्वारा कुछ भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि इंडिया में रह रहे हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स प्रभावित हों। इनका मानना था कि अगर इंडिया में मिशनरीज रिलीजियस काम करेंगी तो इससे कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल काम को नुकसान होगा। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसके बारे में बिना बात किए इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा किए गए काम की बात करनी अधूरी होगी, और वो शख्स है विलियम कैरी। ईयर 1793 में विलियम कैरी इंग्लैंड से चलकर 5 महीने की यात्रा करके इंडिया में कलकत्ता पहुंचता है। इस 5 महीने की यात्रा के दौरान कैरी ने बंगाली लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था। इंडिया में पहुंचने के बाद कैरी कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव में इंडिगो डाई करने की फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हुए बाइबल को बंगाली में लिखने का काम करता है। पर विलियम कैरी की प्रेजेंस से ईस्ट इंडिया कंपनी अलर्ट हो जाती है और कैरी को कंपनी की टेरिटरीज छोड़कर जाने के लिए बोलती है। इस वजह से विलियम कैरी इंडिया आने के करीब 6 साल बाद कलकत्ता के पास के शहर सिरामपुर में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर डेनिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप से कुछ और लोगों को भी इंडिया भेजती है, जिसमें विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शम प्रमुख थे। तो अब विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शम, ये तीनों ने मिलकर बंगाल रीजन में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने का काम किया, और इन तीनों की जोड़ी को आज भी सिरामपुर ट्रायो के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में काम करने की रोक थी, इसलिए तीनों ने अपना काम डेनिश गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले रीजन में किया, खास करके सिरामपुर में। यहाँ पर विलियम कैरी द्वारा सिरामपुर कॉलेज की स्थापना भी की गई। इसके साथ ही विलियम कैरी ने बाइबल को करीब 35 इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जिसमें कि बंगाली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, मराठी जैसी और भी भाषाएं थी। इसके साथ ही विलियम कैरी ने यूरोप से एक सेकेंड हैंड प्रिंटर बुलवाया, जिससे कि उसने इंडिया में एक यहाँ की लोकल लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसे समाचार दर्पण का नाम दिया गया। इस न्यूज़पेपर में कैरी ने सती प्रथा और भ्रूण हत्या के विरोध में लिखना शुरू किया। इसके बाद ईयर 1800 के एंड में इनके द्वारा कृष्णपाल नाम का पहला हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। कैरी के 41 ईयर्स के इंडिया के कार्यकाल में करीब 700 लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। विलियम कैरी के इस पूरे काम को बंगाल और इंग्लैंड में बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाने लगा। तो अब जब 1813 में नया चार्टर एक्ट लिखा जा रहा था, तब विलियम कैरी ने इंग्लैंड के लोगों में खुद के लिए एक बहुत सम्मान भरी जगह बना ली थी, और साथ ही साथ चार्ल्स ग्रांट, जिसने कि 1793 के चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजे जाने की बात कही थी, 1813 आते आते तक अब वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर बन चुका था। तो अब इन सब चीजों का 1813 के चार्टर एक्ट पर क्या असर पड़ा, ये हम चार्टर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ते समय देखेंगे।